हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखिए, हम जा रहे थे बाइक पे। डिम्पल की हमेशा की तरह डिम्पल की ले ली थी हमने, क्योंकि मेरे भाई की भी तो इतनी खटारा हो चुकी थी गाड़ी की, पूछो मत। उसको तो ले जाना हमसे तो हैंडल ही नहीं होगी। और आज जो घर की है, शेंडा हाउस की थी एक्टिवा, तो वो भी उसके जो व्हील्स है तो वो भी स्लिपरी हो गए थे, पूरा घस गए थे नीचे। तो इसलिए भी उसे भी लेके जाना रिक्सी था, तो इसलिए डिम्पल के लेके जा रहे थे। और कॉलेज के बच्चे वेट कर रहे थे, जो कॉलेज के लड़के हैं तो वो वेट कर रहे थे, लड़कियां लड़की अपनी बस का। और ये देखिए, ये है गोरेवाड़ा का ज़ू, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से पूरा गोरेवाड़ा ही रहता है। और ये देखिए गोरेवाड़ा ज़ू है। और फाइनली हम पहुँच ही जाते हैं नागपुर के ज़ूडियो में। तो हम नागपुर आ रहे थे, कलमेश्वर टू नागपुर। ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, 18-20 किलोमीटर होगा बस। और ये देखिए, नागपुर में कंपलसरी हेलमेट तो चाहिए, तो इसलिए मैं हेलमेट निकाल के, जो मेरा बड़ा सा सर है तो उसको निकाल लूँगी और गाड़ी की डिक्की में डाल दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा कैरी करना तो नहीं होता वो हेलमेट, तो इसलिए गाड़ी में डाल दूँगी। और ये देखिए, आपको बाहर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना सेल लगा है। सेल 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 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, दिख जाएगा कि यहाँ पे सेल चल रहा था। तो इसलिए यहाँ पे सेल चल रहा था, तो इसलिए हम ज़ूडियो में आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जीन्स वीन्स देख रही थी। जीन्स तो मुझे लेना था, इसलिए मैं जीन्स वगैरह देख रही थी। और जीन्स तो अभी तो मेरे पास थे भी नहीं, क्योंकि मैंने वेट कम किया है, तो मेरे जीन्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे, तो इसके चक्कर में तो मैं जीन्स देख रही थी। और हाँ, मुझे टॉप भी लेना था, क्योंकि आजकल हनी को भी छोड़ने स्कूल जाना पड़ता, तो सिंपल वाले जो कंफर्ट वाले टॉप है तो मुझे लेना था, तो मैं वो देख लूँगी। और यहाँ पे अभी के लिए नेहा पैंट देख रही थी, तो उसको नेहा को लेना था अभी के लिए, तो वो देख रही थी। और फिर हम आ जाएंगे चप्पल लेने के लिए, क्योंकि मुझे चप्पल लेनी थी, क्योंकि हनी को स्कूल छोड़ने लाने जाना रहता है, और बारिश के वजह से, तो इसलिए मुझे बारिश वाला चप्पल लेना था। और ये देखिए, मिरर देखा नहीं, हम लोग अपनी सेल्फी वेल्फी फ़ोटो वेटो खिंचाना चालू कर दिए। तो ये बड़ा सा मिरर दिखा हम लोगों, तो हमारा फ़ोटो सेशन चालू हो गया। और फाइनली हमारी शॉपिंग हो जाती है, तो हम आ जाते बिल काउंटर पे। और यहाँ पे बिल काउंटर पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और हमें यहाँ पे तो काफ़ी समय लगा था काउंटर पे ही। जितना वक्त तो हमें शॉपिंग करने में नहीं लगा, उतना वक्त तो हमें काउंटर पे ही लग गया था। और फाइनली ये रही मेरी बैग, जो मैंने शॉपिंग की थी। तो मैं देख लूँगी कि मेरा पूरा सामान है कि नहीं है। और चलते हैं घर पे। अभी तो हो गया, हम ज़ूडियो में ही आए थे खाली, बाकी तो कुछ कहीं जाना नहीं था, तो इसलिए फिर अभी चलते हैं घर पे। और मैं घर पे आ जाऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं घर पे आ गई थी, पहले तो पापा के यहाँ चली गई थी। पापा से ही आके फिर मैं अपना पूरा सामान लेके आए थे, क्योंकि हनी कैंडी ने उसके भैया को राखी नहीं बांधी थी, अथर्व को भी नहीं बांधी थी, वो हनी को भी नहीं बांधी थी। जिस दिन हम गए थे ट्रेन से, तो बस हमको ऐसे ही बिठा दिया, तो बस वो वैसे ही बांधी थी, लेकिन हमने वो खुद से खरीदी वगैरह नहीं थी, तो इसलिए सोचा था कि आज ही बांध देंगे। तो इसलिए मैंने घर पे गई थी, नागपुर से आई, घर पे गई, पापा के हनी कैंडी को रेडी किया। और हनी ने तो इतना, बाप रे बाप, इतना चिल्लाया वो ड्रेस पहनने के लिए जो अभी पहन के है। तो उसको नहीं पहनना था, उसको बस कैजुअल वेयर ही पहनना था, सिंपल सा ड्रेस पहनना था। और यहाँ पे मेरी कैंडी देखिए, ऐसे ऐसे लुक्स देती है, ऐसा ऐसा मुंह बनाती है कैंडी की, पूछो मत। और मैंने इन दोनों के लिए लाई थी राखी, तो वो थी वॉच टाइप की, देखिए जैसे कि ये वाली वॉच टाइप की राखी लाई थी। तो ये राखी के लिए सब झगड़ा कर रहे थे। कैंडी को भी वो राखी चाहिए थी, तो वो देखिए कैसी रो रही थी, वो राखी के लिए रो रही थी। हनी को भी वही राखी चाहिए थी, वॉच वाली, तो उसको भी वही चाहिए थी, सबको वही राखी चाहिए थी। और ये देखिए कैसा टिक्का लगा थी मेरी बेटी। और राखी फेस्टिवल के लिए मैंने कैंडी को कुछ इस तरह से रेडी किया था आज।
देखो भाई ऐसा लगा था मार के, तो दीवार टूंगे दर्द हम लोगों को इतनी हंसी आ गई थाम थी, थाम थाम ऐसी लगा रही थी कि बस। तो फाइनली वो राखी भी बांध देंगी अपने भैया को, अथर्व को और हनी को। और हनी देखिए वो वॉच के लिए यानी वो राखी के लिए इधर से उधर हो रहा था, उसमें भी पेशेंस नहीं था। उसको खुद के हाथ से ही बांधनी थी हनी को। फिर बांधेंगी वो देव राखी जो बोलते हैं, तो वो बांधेंगी वो। और अभी आती स्वीट खिलाने की बारी, तो सबके मुंह में ठूस देती है, ऐसे ठूसती है कि बस। और हनी को तो खाना ही नहीं था, वो वैसे भी बहुत कम चीज़ें खाता है। और पापा को भी खिला देती है, और जो उसने लिया था भाइयों के लिए गिफ्ट तो दे देगी। तो उसने ड्रेस ही लिया था इस बार भाइयों के लिए, यानी उसके दादा के लिए, अथर्व दादा के लिए और हनी के लिए ड्रेस लिया था। और हनी ने भी अपनी दीदी के लिए और कैंडी के लिए ड्रेस ही लिया था। अतिशा और कैंडी के लिए ड्रेस ही लिया था हनी ने, हनी की तरफ से। और ये देखिए फिर भाइयों का हो जाता उसको राखी बांधने, तो वो आ जाएंगे अपने पापा लोगों को राखी बांधने के लिए। और यहाँ पे हनी देखिए कैसे अपने राखी के साथ खेल रहा था, पता नहीं उसके पीछे ही पड़ गया था वो। पहनूँ कि निकालूँ, उसे क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो राखी देख के। और ये देखिए फाइनली हनी देखिए, कैंडी देखिए कैसे राखी बांधती है। ऐसे हाथ पे रख देती है, बस हो गया, बाकी का आप बांध लो, ऐसा ही उसका है। और गिर भी गई थी धड़ाम से, क्योंकि वो ड्रेस की वजह से, क्योंकि उसका ड्रेस भी लंबा था तो वो स्लिप हो गया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा गिर भी गई थी। और उसके पापा को देखो कैसे टिक्का लगाया था। और फिर फाइनली सबकी राखी बांध के हो जाती, तो वो आई को भी बांध देंगी राखी, यानी जो देव राखी बोलते, तो वो आई को भी बांध रही थी और बड़ी मम्मी को भी बांध दिया उसने। तो फाइनली ये था हनी कैंडी की राखी वाला व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा, वो शॉर्ट में है तो येस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत ज़्यादा लेट कर रही है व्लॉग, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, गाँव गई तो सब व्लॉग पेंडिंग है मेरे, तो इसीलिए।